टीआरई 4 का मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से वीडियो बनाने का। फिलहाल टीआरई 3 री सर एग्जामिनेशन। पीआरटी के लिए, हाँ सर पीआर हाँ ओके। पीआरटी के लिए बता दीजिए। पीआरटी का क्या आपको टोटल जानना है, पीआरटी का कैसे करना है? हाँ, जीके जीएस ऑल ओवर बता दीजिए उसको। तो इस बार दे रहे हो आप एग्जामिनेशन पीआरटी का? यस सर, यस सर। तो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है आपका? सर प्रिपरेशन तो मतलब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है बहुत हौच पौच हो गया है। लग रहा है पढ़े भी है नहीं भी पढ़े है, ऐसा वाला सीन हो गया है। हाँ थोड़ा हो जाता है लास्ट टाइम में। बट अपने पे भरोसा रखो यार, मतलब अभी सबके साथ होता है सेम चीज़, पढ़ा हुआ रहता है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए, रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक वैसा ही लगता है। बट सर मेरे फिर भी अगर एक क्यूक रिवीजन करना हो ये 1 मंथ में तो क्या सही रहेगा? सही स्ट्रेटजी बता देते हैं। क्विक रिवीजन के लिए तो देखो, जो पीआरटी का सिलेबस है ना और यूपीएससी का सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बस हाँ, करंट अफेयर इसमें थोड़ा लो लेवल का रहता है, उसमें थोड़ा अलग पूछता है। अदरवाइज सारा चीज़ इसमें भी पूछ रहा है, सारा चीज़ उसमें भी पूछ रहा है। तो खैर 40 नंबर का जो जीएस पेपर है उसके बारे में तो मैं बता ही दिया हूँ अभी। हम्म। 8 8 क्वेश्चन 5 सेक्शन का रहेगा, और उसमें आप अच्छे से टैकल कर लो। और फिर जो जो 80 नंबर है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, लाइक आप क्या करो ना कि क्विक रिवीजन के लिए जो बात कर आप कर रहे हो, तो साइंस सेक्शन यस का, सर। स्पेशली साइंस सेक्शन का लूसेंट से करो। बहुत अच्छा बुक है वो। हम्म। अगर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो लूसेंट का यस सर। एमसीक्यू आता है, वो लगा लो। मतलब उससे अच्छी यस बुक, सर। हाँ उससे अच्छा क्रिस्प कॉन्साइज बुक मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी कोई है मार्केट में। उसके बाद इधर के जो पेपर्स आते हैं आपके, तो उसका मैं मतलब 6 to 10 आप क्या करो ना, 6 to 10 आप एनसीईआरटी का जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो उसको हम्म। लगा के पहले उसको कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद टाइम बचता है तो फिर एनसीईआरटी पे आप कहीं अंडरलाइन करके पढ़े हो एनसीईआरटी सब उस टाइप से? हाँ, एक्चुअली मैंने नोट्स बनाया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। जैसे जो जो चैप्टर कॉमन था उसको मर्ज करके, जैसे कृषि वगैरह से क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, हाँ 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 कृषि हाँ। चैप्टर से, तो उस तरीके से मैंने नोट्स बनाया है। बट मतलब एक चीज रह रहा है ना कि मतलब एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन, एक चीज बताइए रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन मतलब बस देखते रहे नोट्स को या फिर बोल बोल के करना चाहिए? देखो सबका अपना अलग तरीका होता है, ओके। और आपका नाम क्या है? महिमा। ओके महिमा, देखो सबका अपना अलग तरीका होता है रिवीजन करने का। बट उसमें हम्म। होता है ना कि जितने बार मल्टीपल आप रिवीजन करोगे ना, तो उतना दिमाग में बैठता है। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी आप पढ़े, ठीक है, तो वो चीज़ आपको हम्म। याद मोस्टली नहीं होता है, बहुत कम को याद होता है। तो उसको आप हम्म। क्या करो, रेगुलर इंटरवल पे, जैसे 24 घंटे पे पढ़ लो, फिर 3 दिन पे पढ़ लो, फिर 7 दिन पे पढ़ लो। उसके लिए क्या है ना कि आप कोई एक रूटीन टाइप का बना लो, एंड फिर वही आपको बेटर वो टाइम टेबल पे रख सकता है कि अभी रिवाइज करना है, अभी रिवाइज करना है। और जहाँ तक आप बात बोले कि, तो सबको यार भूलते हैं, ऐसा नहीं है, सबको ही भूलते हैं। और कुछ कुछ तो एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाता है, कुछ कुछ नहीं याद आता है, वो चीज़ भी है। नहीं, मैं ये पूछ रही थी ना कि रिवीजन करते हैं तो बस नोट्स को देखते जाओ आंख से या फिर मुंह से बोल बोल के पढ़ना चाहिए? देखो क्या होता है ना, रिवीजन का टेक्निक 3 4 पार्ट में होता है। तो फर्स्ट टाइम में आप तो पूरा बुक पढ़ोगे, ओके। हम्म। सेकेंड टाइम में उसको अंडरलाइन कर लो आप, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। हम्म। और थर्ड टाइम में उससे भी कम करो, लाइक जो हाईलाइट होता है ना, अभी जैसे आप फर्स्ट हम्म। टाइम पढ़े होगे, सेकेंड थर्ड टाइम में आप नोट्स बनाए, ठीक है, हम्म। तो अब बुक का तो काम हट गया। हम्म। अब नोट्स में भी आपको मोस्टली आप पढ़ रहे होगे तो आधा चीज़ याद होते जा रहा होगा। जो चीज़ नहीं याद हो रहा है उसको अंडरलाइन कर दो आप, फिर उसको आप फिर उस चीज़ को बस रिवाइज करो। तो मतलब ऐसे धीरे 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 करके याद हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, सब चीज़ याद नहीं करना रहता है, कुछ चीज़ बस बस दिमाग में रहे, और आप जा करके वहाँ बस प्रोड्यूस कर दो, वैसा होता है। याद करना बहुत मिसनोमर साउंड करता है, कि आपको याद नहीं करना है ना, इसी के लिए तो 4 ऑप्शन रहते हैं एमसीक्यूज़ के। बस आपको यस दिमाग, सर। हाँ बस एक दिमाग में रखना है आपको महिमा, कि ओके ठीक है, इस टाइप का भी हम कुछ पढ़े हुए थे। मेनली सर वो बात हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ होना चाहिए कि आप एलिमिनेट कर सको दो या एक ऑप्शन।